गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशू डायरीज़। तो आप लोग कैसे हैं? मैं तो बहुत अच्छा हूँ। और यहाँ पे ठंड बढ़ गई है। मतलब जनरली अब टेम्परेचर यहाँ पे 2-3 डिग्री रहता है। और आज संडे है, संडे मॉर्निंग है और मैं आया हूँ लिंकन आर्बोरेटरियम में। बेसिकली एक बहुत सुंदर पार्क है और पार्क का भी टूर आप लोगों को कराएंगे। पहले कुछ ज़रूरी बातें भी करेंगे आज, और बहुत दिनों बाद वीडियो आई है क्योंकि मैं बीच में थोड़ा सा बिज़ी था। तो शुरू करते हैं। अरे यार बहुत ठंड हो रही है यहाँ पे। मतलब अभी अच्छी बात यह है कि हवा नहीं चल रही है। अभी 3 डिग्री टेम्परेचर है और हाथ मेरे फ्रीज़ हो रहे हैं। हाँ, तो शुरू करते हैं कि चीज़ों का हमें ध्यान रखना है और बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले जब भी आप यूके आओ, सबसे पहला जो काम करना है, सबसे पहला काम, वो भगवान को थैंक यू बोलना है भाई। क्योंकि थैंक यू बोलना बहुत ज़रूरी है। भगवान को ग्रैटिट्यूड फील करना बहुत ज़रूरी है। उन्हीं की वजह से आप इतना बड़ा स्टेप ले पाए हो। तो थैंक यू बोलने के बाद दूसरा काम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अपने आप को प्रेज़ करना है। पैट ऑन योर सेल्फ। भाई बहुत हिम्मत चाहिए इतना बड़ा डिसीज़न लेने के लिए और सब कुछ छोड़ के आने के लिए। अपना घर वर छोड़ के आए हो, इतनी दूर आए हो, पढ़ने आए हो, काम करने आए हो। तो यस, बहुत करेजियस डिसीज़न लिया है आप लोगों ने। तो अगर आप यूके आ जाओ या कहीं बाहर जाओ तो सबसे पहले भगवान को थैंक यू करो और उसके बाद अपने आप को प्रेज़ करो। चलो, ये तो हुई इम्पॉर्टेंट बातें। अब कुछ डॉक्यूमेंट्स की बातें कर लेते हैं कि जब आप यूके लैंड करते हो, मैं स्पेसिफिकली यूके के बारे में बताऊंगा क्योंकि मैं यहाँ यूके में आया हूँ। तो किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ती है। भाई आप आ गए हो, ठीक है, आपने आराम कर लिया है, लेकिन 1 दिन आराम करो, 2 दिन आराम करो, बस। उससे ज़्यादा आराम करने की ज़रूरत नहीं है भाई। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको खुद से खुद करनी है। तो सबसे पहला काम हमें करना है BRP कलेक्ट। BRP होता है बायोमेट्रिक रेसिडेंस प्रूफ या परमिट, ठीक है। तो बेसिकली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो लोग बाहर से आते हैं। एक तरीके का ये आपका वीज़ा कार्ड है और ये आपकी आइडेंटिटी है कि आप यूके में आए हो। उस पर लिखा हुआ होता है कि आपका वीज़ा कब तक वैलिड है और आप किस कैटेगरी का वीज़ा है आपके पास। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो जब आपका वीज़ा आ गया होगा तो उस पर एड्रेस होगा कि आपका बेसिकली अगर आप स्टूडेंट हो तो या तो यूनिवर्सिटी के आसपास जो भी पोस्ट ऑफिस होता है वहाँ पे ये मिलता है, या फिर यूनिवर्सिटी में भी मिल जाता है, पर मोस्टली 99% ये पोस्ट ऑफिस में आता है। तो सबसे पहले उसमें देखना आप और अपना BRP कार्ड कलेक्ट करना है। BRP कार्ड कलेक्ट करने के बाद नंबर दूसरा है हमारा NI अप्लाई करना। NI बेसिकली नेशनल अकाउंट नंबर होता है, नेशनल इंश्योरेंस नंबर होता है। ये इम्पॉर्टेंट रहता है जब आप जॉब करते हो तो उसकी टैक्सेशन के लिए। तो जहाँ भी आप जैसे आप जॉब करने जाओगे या पार्ट टाइम जॉब अप्लाई करोगे तो वो एम्प्लॉयर आपसे पूछेगा कि आपके पास NI नंबर है कि नहीं है। बहुत ईजी स्टेप्स होते हैं। आप गूगल पर डालोगे NI नंबर एप्लीकेशन तो उसके अंदर प्रॉपर आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। वो आप अप्लाई करो। उसको आने में तकरीबन 10 से 14 दिन लगते हैं, बिजनेस डेज लगते हैं। बट जैसे ही आप अप्लाई करते हो उसका एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाता है। तो अगर मान लो उन 10 से 14 दिनों के अंदर आपकी जॉब लग जाती है तो वो रेफरेंस नंबर भी काम करेगा। BRP, NI नंबर, देन NHS, नेशनल हेल्थ सर्विस। NHS बेसिकली आपका जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो तो IHS की फ़ीस भर के आते हो 70-80 हज़ार रुपये, इंडिया के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो बेसिकली आपका ये मेडिकल इंश्योरेंस है और उसके बगैर यहाँ पे आपको कोई डॉक्टर नहीं देखेगा। भगवान ना करे आपको कोई आके यहाँ पे दिक्कत हो जाए तो आपके पास NHS नंबर होना ज़रूरी है। और यहाँ पे बहुत ही सिस्टमेटिक तरीका है। आपको अपॉइंटमेंट बुक करना होता है और यहाँ के डॉक्टर्स को GP बोलते हैं, जनरल प्रैक्टिशनर। तो NHS नंबर ज़रूर अप्लाई करना। BRP, NIA और NHS नंबर, NI नंबर। उसके बाद
शेयर कोड भी कुछ एम्प्लॉयर मांगते हैं कि जब आप NI नंबर अप्लाई करते हो तो उसके बाद आप शेयर कोड के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो शेयर कोड भी आपको उसी टाइम पे अगर आप देखोगे उसमें शेयर कोड कैसे आपका ऑब्टेन करना है, ये BRP बनने के बाद बनता है। तो ये शेयर कोड भी आप अपना हमेशा हैंडी रखें। शेयर कोड के बाद हम बात करेंगे बैंक अकाउंट की। हाँ भाई, तो बैंक अकाउंट बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। वैसे तो इंडिया में भी बहुत ज़रूरी होता है, पर यहाँ पे बैंक में अकाउंट खोलना बहुत आसान है। यहाँ पे जैसे बहुत सारे बैंक हैं, मोन्जो है, लॉयड्स है, HSBC है, बार्कले है, सबका बहुत सिंपल प्रोसीजर है। आप ऑनलाइन फॉर्म भरो, उसके बाद अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो स्कैन करके डालो, और कभी कभार वो आपको विज़िट के लिए बुलाते हैं, नहीं तो वो आपका ऑनलाइन ही अकाउंट खुल जाता है, ऑनलाइन ही डेबिट कार्ड आ जाता है। सब कुछ बहुत सिंपल स्टेप है, तो बैंक अकाउंट ज़रूर खुलवा लेना। ये सब करने के बाद आप, हाँ, अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हो तो 2-3 चीज़ें हैं जो कई बार एम्प्लॉयर मांग लेते हैं, जैसे कि आपका एनरोलमेंट डॉक्यूमेंट, कि यूनिवर्सिटी के साथ आपका एनरोलमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, मतलब आप वैलिड स्टूडेंट हो कि नहीं। और कुछ एम्प्लॉयर्स मांगते हैं टर्म लेटर बेसिकली उसमें आपका ना पूरा शेड्यूल होता है कि कब कब आपकी छुट्टियां पड़ेगी, कब कब आप वेकेशंस के अंदर फुल टाइम कर सकते हो। तो एनरोलमेंट लेटर भी कुछ लोग कुछ यूनिवर्सिटीज़ में कहते हैं, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में उसको टर्म लेटर भी कहा जाता है। तो ये आप ना आते ही अप्लाई कर देना, चाहे आपकी जॉब लगी हो चाहे ना लगी हो। उसके पीछे रीज़न ये है कि जब यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं तो यूनिवर्सिटीज़ में ना एनरोलमेंट का, रजिस्ट्रेशन का बहुत प्रेशर रहता है। तो ये जो छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इनमें ये यूनिवर्सिटीज़ हफ्ता ले लेती है, 10 दिन ले लेती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी कहीं जॉब लग गई और आपके पास टर्म लेटर नहीं है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए इट्स बेटर कि आते ही इन सब चीज़, आपको ज़रूरत हो चाहे ना हो, आप अप्लाई कर देना अपनी यूनिवर्सिटी में। जिससे क्या होगा कि आपके पास बिफोर हैंड चीज़ें रहेंगी। तो आपको ये यूनिवर्सिटी के अंदर हमेशा एक हर यूनिवर्सिटी में यहाँ पे एक हेल्प डेस्क होता है। तो उस हेल्प डेस्क में जाओ आप, और अपना टर्म लेटर आप रिक्वेस्ट कर दो, तो वो 2 से 3 दिन में या हफ्ते भर के अंदर आपको दे देते हैं। हमने एनरोलमेंट लेटर की बात कर ली, टर्म लेटर की बात कर ली। हाँ, एक चीज़ और है जो कि ये ऑप्शनल है, अगर आपको करना है तो करो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो कि आप अकेले आए हो और आपके जो डिपेंडेंट हैं, आपका स्पाउस या आपके बच्चे हैं, वो बाद में आएंगे। तो होता क्या है कि जो UKVI होता है, वो इमिग्रेशन ऑफिस होता है, वो कई बार यूनिवर्सिटी से आपका वो मांगते हैं, इनविटेशन लेटर मांगते हैं कि जो आपका स्टूडेंट है वो आपको इनवाइट कर रहा है। तो यूनिवर्सिटी के पास एक फॉर्मेट होता है। तो अगर आपके डिपेंडेंट बाद में आने वाले हैं तो ये भी लगे हाथ आप अपना यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर दो। तो ये इनविटेशन लेटर कहते हैं इसको। दूसरा, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो और जहाँ भी अकोमोडेशन ले रहे हो, तो उसका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसे टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। जैसे अपने इंडिया में रेंट एग्रीमेंट होता है, वैसे यहाँ पे टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो उसकी भी कॉपी ऑब्टेन करके रखना, और कोशिश करना कि किसी लीगल या फिर कोई पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइज्ड वे है उसी के थ्रू आप अपनी अकोमोडेशन लेना, क्योंकि ये बाद में वीज़ा के टाइम पे और PSW के टाइम पे बहुत काम आते हैं ये डॉक्यूमेंट, कि आप पूरे साल भर रहे कहाँ हो। ठीक है, तो इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है कि आपका टेनेंसी जो डॉक्यूमेंट है वो प्रॉपर होना चाहिए। उसके बाद एक ऑप्शनल चीज़ और मुझे लगती है कि जो इम्पॉर्टेंट है, जो आते ही आपको कर लेनी चाहिए, अगर आप थोड़ा सा दूर रह रहे हो यूनिवर्सिटी से या थोड़ा सा आपका ट्रैवल ज़्यादा है, तो आई वुड रेकमेंड कि आप अपना एक रेल कार्ड ज़रूर बनवाएं, क्योंकि रेल कार्ड बनवाने से ना यहाँ पे फेयर्स में बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा पैसे आपके लगते। तो रेल का कार्ड जो है वो 30 पाउंड का यहाँ पे बन जाता है, जो साल भर के लिए वैलिड होता है। तो आप किसी भी रेलवे स्टेशन पे जाओ, वहाँ पे अपना बोलो कि आई वांट टू मेक अ रेल कार्ड, तो वो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म देंगे और वो उसी टाइम बना के दे देते हैं, अगर आपके पास फ़ोटो वगैरह है। अगर आप मैच्योर स्टूडेंट हो, मैच्योर स्टूडेंट मतलब
आपकी एज अबाउट 25 है, तो उस केस में वो कहते हैं कि आप यूनिवर्सिटी से स्टैंप लगवा कर लेकर आओ। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आई वुड सजेस्ट कि टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि होता है आप घर से दूर आते हो, होम सिकनेस बहुत होती है, घर वालों की याद आ रही होती है, तो बस 1-2 दिन वो थोड़ा सा करना, अपना आराम करना और उसके बाद लग जाना इन सब चीज़ों के लिए। क्योंकि मैंने ऐसा फील किया है और अपने जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं उनसे बात करी है कि ये सब चीज़ें है ना, उन्हें पता ही नहीं था कि ये चीज़ें भी होती हैं, कि जैसे यूनिवर्सिटी से एनरोलमेंट लेटर लेना है, टर्म लेटर लेना है, तो उसमें थोड़ी दिक्कत आ जाती है। ऐसा नहीं है कि आपका काम बनता नहीं है, बस थोड़ा सा डिले हो जाता है। तो जस्ट टू अवॉइड दैट रश आप ये सब चीज़ों का ध्यान रखें। तो हम एक बार ब्रीफ कर लेते हैं कि आते ही आपको क्या करना है। BRP कार्ड बनवाना है अपना, मतलब बना तो होगा, आपको कलेक्ट करना है। NI नंबर के लिए अप्लाई करना है, NHS में रजिस्ट्रेशन कराना है, उसके बाद शेयर कोड ऑब्टेन करना है, बैंक अकाउंट खुलवाना है और यूनिवर्सिटी से अपना एनरोलमेंट लेटर या टर्म लेटर लेना है। और ऑप्शनल है आपके लिए, अगर आपका ट्रैवल ज़्यादा है तो रेल कार्ड बनवा लेना। तो उम्मीद है दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत काम की रही होगी। अभी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ का टूर कराऊंगा, क्योंकि आज संडे मॉर्निंग है और काफ़ी लोग आए हुए हैं और धीरे धीरे सूरज भी निकल गया है फाइनली। तो यहाँ सूरज कम निकलता है, बाकी फैमिलीज़ बच्चे वगैरह खूब आए हुए हैं यहाँ पे, तो आपको दिखाते हैं। अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काम की होगी और या फिर आपकी कोई भी फ्रेंड्स वगैरह हैं उनके लिए काम की होगी, तो डू कंसिडर टू शेयर इट। और इफ़ यू फील इट कि इंफॉर्मेटिव वीडियो है तो प्लीज़ कंसिडर टू सब्सक्राइब माई चैनल। दिस इज़ आशू डायरीज़। और जो नए लोग हैं, मेरा नाम आशीष है और मैं इंडिया न्यू दिल्ली से हूँ। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। So guys, this is the kids area of Abortrium, Lincoln Abortrium। यहाँ बच्चे खेलते हैं, झूले हैं छोटे छोटे से और बड़ा सही माहौल रहता है भाई। संडेज को तो यहाँ फैमिलीज आती है, बच्चे आते हैं। गाइस ये देखो, अरे भाग गई। यहाँ पे गिलहरियाँ होती है बड़ी बड़ी, जैसे अपने इंडिया में छोटी छोटी होती है ना, ऐसे यहाँ पे बड़ी बड़ी होती है। इतनी भाग गई होगी अब तो। हाँ ये बैठी, अरे उधर गई वो गई पेड़ पे। दिखाता हूँ जूम करके, ये देखो गिलहरी। कुतर कुतर के खा लिए तू, खा ले खा ले।